नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं विश्व का पहला पर्यावरण प्रेमी डिजिटल न्यूज नेटवर्क 29 न्यूज। जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ सत्यनारायण जोशी, क्रांतिकारी। बंधुओं, वर्तमान समय में विधानसभा चुनाव को लेकर सारे जाति समीकरणों में एक भारी उफान है और एक महापंचायतों का आगाज हो रहा है। हर जाति वर्ग महापंचायत कर रहे हैं। हाल ही में ब्राह्मण महापंचायत ने एक ऐसा भूचाल ला के छोड़ दिया है जो सारे राजनीतिक दलों में खलबली मची है। और अभी हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण चुना है, आम आदमी ने ब्राह्मण चुना है और कांग्रेस भी जल्द ही अपना घोषणा पत्र में ब्राह्मण करेगी। लेकिन वर्तमान समय में बिश्नोई समाज में आपसी खींचतान और आपसी कलह जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वो किसी भी तरह से थमने का नाम ही नहीं ले रही है। उसी को लेकर सोशल मीडिया पे जो ट्रोल चल रहा है और तरह तरह की टिप्पणियां हो रही है। आज हमारे साथ मौजूद है जो बिना लाग लपेट और सीधी अपनी बात रखने वाले कर्मचारी संगठन नेता प्रकाश जी बिश्नोई, जो हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, चाहे राजनीतिक मुद्दे हो या सामाजिक जनहितार्थ मुद्दे हो या अधिकारियों के लेवल के हर मुद्दों पे ही अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे देते हैं। प्रकाश जी, हमारे मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार। स्वागत, थैंक यू, धन्यवाद सर। प्रकाश जी, कई ऐसे आपसे नैतिक के सवाल करूंगा जी। और अक्सर हम देखते हैं कि आपकी पोस्टें सोशल मीडिया पर वायरल होती है। जी। सामाजिक मुद्दे हो या किसी प्रकार के हर मुद्दों पर आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जी। मेरा पहला सवाल ये है कि जो अभी एक मुद्दा चल रहा है मार्मिक ऐतिहासिक पोस्ट पर, इसे तीखे सवाल आपसे हो रहा है कि जो बूढ़िया जी के प्रति और महासभा के प्रति आखिर समाज का गुस्सा क्यों? देखिए, हमारा जो विश्नोई समाज है वो त्याग और तपस्या के लिए जाना जाता है और ये इन्होंने पेड़ पौधों के लिए भी अपने बलिदान दिए हैं। और यहाँ जो आप देखते हैं कि आज के ज़माने में महिलाएं अपने बॉडी के प्रति जितनी जागरूक होती है कि स्वयं के बेबी को भी स्तनपान नहीं करवाती। यहाँ हमारी माताएं तो हिरण के बेबी को भी पालती है और आपने फोटो वगैरह देखते हो, ये घटनाएं आम है। इसलिए हमारे में दया भाव और इसके प्रति आक्रोश किसी के प्रति नहीं है। हमारा जो श्रद्धा और विश्वास है केवल समाज के प्रति है और व्यक्तिगत किसी के प्रति कोई आक्रोश नहीं है। ठीक है, महासभा के प्रति जो है, जो महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र जी है, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनको निशाना तो बनाया ही गया है और उनके गुस्से का एक जायज कारण था कि जो हमारी जो पौराणिक पंच परंपरा जो जुड़ी है ये धाम से, वो जामा धाम है और उनके नोटिस को लेकर के महासभा के द्वारा जो लेटर में जिस तरह की भाषा का शब्द का प्रयोग किया गया था, उस भाषा के शब्द को लेकर के महासभा यदि स्पष्टीकरण दे देती कि भाषा मानव निर्मित है और उसमें टंकण भी त्रुटि हो जाती है, उच्चारण भी हो जाती है, कुछ शब्द अनर्गल थे, यदि वो इतना स्पष्टीकरण देती तो इतना गुस्सा था ही नहीं। एक्चुअली यही था। मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि आप बताइए, जांबा धाम और पंचों और संतों द्वारा जो नोटिस दिया जाना क्या न्याय उचित? नोटिस दिया जाना तो बिल्कुल उचित तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी क्या आपको पता है कि लोकतांत्रिक देश है और यहाँ इस प्रकार के नोटिस? देखिए, वो है हमारे यहाँ जो पंचों की परंपरा रही है, उस हिसाब से उस परंपरा के पालन के हिसाब से यदि नोटिस दे दिया गया है तो महासभा को भी शायद स्वीकार कर लेना चाहिए था, या महासभा के प्रति या महासभा के संरक्षक के प्रति जो सवाल उपजेंगे वो हमारे समाज के 10 व्यक्ति बैठ करके बात कर लेते। यदि अंतर्जातीय विवाह के प्रति जिसको टारगेट किया गया था तो उनको कहते कि भी जो कुलदीप जी के बेटे ने यदि ऐसा किया है तो कुलदीप जी के बेटा कभी बिश्नोई समाज का अध्यक्ष नहीं बनेगा, इतनी बात बैठ के करनी थी। इन्होंने जो यदि नोटिस जारी कर दिया है तो उस परंपरा का पालन करना कि हमारे समाज भी मैसेज जाए कि आज भी हमारे जो जांबा पीठ है उसकी पैठ है, इसको बचाए रखने के लिए जांबा महासभा की भी जो अपनी इमेज बनाने के लिए महासभा, जब महासभा भी ऐसे करने लग जाएगी तो हमारे समाज के पीछे क्या रह जाएगा। ये आक्रोश बुद्धिजीवियों में है, युवाओं में भी है, बाकी व्यक्तिगत किसी के प्रति कोई आक्षेप नहीं है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी महासभा के संरक्षक की भी और महासभा के अध्यक्ष की भी बैठ करके वो सुलझा देते। नहीं सुलझाया है तो ये खेद हम सभी को भी है। हम भी नहीं चाहते हैं कि देवेंद्र जी को टारगेट किया जाए, कुलदीप जी को टारगेट किया जाए। हमारे समाज में भी आज जिस तरह से दूसरे समाज अपनी बैठकें कर रहे हैं, महासम्मेलन कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज कर रहे हैं और अपना राजस्व वर्चस्व रख रहे हैं, हमें भी पीड़ा है कि हमें भी बहुत मुश्किल से देवेंद्र जी जैसे अध्यक्ष मिले। ये सभी स्वीकारते हैं
कि उन्होंने धरातल से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना बहुत कुछ दिया है। कम समय में महासभा को एक पहचान बनाई है और हर राजनीतिक पद से, हर राजनीतिक संस्था से वो मिले हैं और समाज की एक अच्छी पहचान बनाने की कोशिश की है। तो हम भी एक समर्पित इस तरह के जो प्रेसिडेंट मिले हैं, प्रधान मिले हैं, उनको नहीं खोना चाहते। और इसी के कारण हमारा लोग है जो कहते हैं कि आपने गलती कर दी तो फिर हम किसको कहेंगे। तो ये गुस्सा है वो अपनेपन के कारण है। अच्छा ठीक है। मेरा एक तीसरा सवाल आपसे ये है, हम मानते हैं नोटिस दे सकते हैं, परंतु सिर्फ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है। समाज के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अंतर जातीय विवाह किया है, हालांकि हम उनके विरोधी नहीं हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एक ही प्रतिष्ठित व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है। क्या समाज का ये दायित्व बनता है? नहीं, किसी एक को टारगेट करना तो गलत भी है, लेकिन हमारी जो भावनाएं हैं वो ये है कि जो समाज के जो मुख्य पदों पर है उनको ज़्यादा अपेक्षा है। बाकी जो समाज में जिन्होंने अंतर जातीय विवाह हमारे विष्णु समाज में भी किया है और दूसरे समाज के अपने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है, उनके घर भी जो सुना है वो चौधरी है, जाट है और सुबह से शाम तक उन्हीं को वो टारगेट करते थे, उसी जाति को। हर जाति में गौड़ ब्राह्मण के अध्यक्ष के भी बारे में सुना है, लेकिन हमारे अध्यक्ष के नहीं, अध्यक्ष के परिवार में हुआ है, इसलिए समाज उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखता है। बाकी समाज में हमारे बहुत सारे अधिकारी भी है, हमारे कई नेता है, उन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया है, तो उनको हमने टारगेट नहीं किया, हमारे समाज ने नहीं किया है। अब गुस्सा ये है कि भजनलाल जी का परिवार ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। देवेंद्र जी हमें बहुत महासभा का जो अध्यक्ष मिला है, वास्तव में बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं, फिर जो भी ये गलतियां कर देते हैं या ये ऐसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको लेके बहुत आक्रोश है। मेरा आपसे चौथा सवाल है, अभी विष्णु समाज ने जो बुढ़िया जी को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया है और एक पुनः एक मेले में पंच पंचायती बुलाने का ट्रेंड चल रहा है, ये सब विरोधी लोग कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है। आखिर समाज चाहता क्या है, बुढ़िया अध्यक्ष रहे या नहीं रहे? देखिए, अब जो ट्रेंड चला है और जिनने ट्रेंड चला रहे हैं, ये भी सभी लोगों को सोचने की जरूरत है कि हमारा समाज अभी भी बहुत संकट में है। हमारे केंद्र में भी कोई पैरवी करने वाला नहीं है और भविष्य में ऐसी कोई सीट नहीं दिख रही जिसमें केंद्र में विष्णु समाज का पैरवी होगी। इसलिए हमारे पास बच कुछ के जो भी रहेगा वो महासभा रहेगा। महासभा हमारी सही है गलत है, इसमें सबको आस्था प्रकट करनी बहुत आवश्यक होगी, बहुत ही जरूरी होगी। और जिसने यदि टारगेट कुलदीप जी को किया है, टारगेट यदि बुढ़िया जो किया है, तो ये अपनत्व की अपार भावना के कारण किया है। जैसे आपने क्रिकेट का मैच हुआ था, अपने भारत और श्रीलंका ने आयोजन किया था, भारत और पाकिस्तान का मैच था, 92 का था। तो उन्होंने उस समय बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि पाकिस्तान से हार गया तो तेंदुलकर तेरी छाती में मैं गोली ठूंस दूंगा। तो वो तेंदुलकर को मारना नहीं चाहता था। उनकी अपार समाना भी, तेंदुलकर नहीं रहेगा तो हमारा देश भी नहीं रहेगा, तो उन्हीं से अपेक्षाएं की जाती है। अब गोली ठूंसने की सार्वजनिक बयान दिया था बाला साहब ठाकरे ने, लेकिन किसी ने गलत नहीं माना। उन्होंने कहा यदि हार गया तो तेंदुलकर की छाती में गोली ठूंस दूंगा। तो हमारा भी समाज यही चाहता है कि यदि ये गलती करेंगे तो इनको तो हम टॉर्चर करेंगे। तो इसीलिए यदि ऐसा करते हैं और हम ये कहते हैं कि बुढ़िया साहब है, यदि भावना को समझते हैं और जामा धाम की पीठ को मानते हैं और उनके प्रति, गुरु के प्रति यदि श्रद्धा है, तो हम ये समाज का लोग भी चाहते होंगे कि यहाँ से वो अपने घर से यात्रा करे जांबा की पैदल, और वहाँ जा करके जो स्पष्टीकरण देना है या उन गुरुओं के चरण सुने। तो संतों के चरणों में हमारा सब कुछ है, व्यक्तिगत किसी का कुछ नहीं है। तो एक अच्छा मैसेज जाएगा और हम जो आगे चुनाव आ रहे हैं उसमें समाज एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर चलेगा कि हम बहुत सारी ऐसी विधानसभा सीट है जिसमें विष्णु या तो जीतने की प्रबल दावेदारी अच्छी स्थिति में है, या कहीं उनके वोट निर्णायक है, जहां वोट जैसे 2000-3000 का अंतर रहता है, जहां विष्णु जिस विधानसभा क्षेत्र में विष्णु के वोट यदि 10,000 है और एक तरफ बढ़ता है तो वो निर्णायक वोट है, किसी को जिता सकते हैं, किसी को हरा सकते हैं। तो ये सब जब संभव होगा, जब हमारी महासभा स्ट्रांग होगी, और ये प्रत्येक व्यक्ति को एक त्याग भी करना पड़ेगा और अपने छोटे उसूल छोड़ने पड़ेंगे। और बुढ़िया साहब यदि इस तरह की जांबा जा करके धाम जा करके आ जाते हैं तो शायद लोगों का, मैं कहता हूँ, गुस्सा उतर जाएगा। और मैं खुद जो विरोध कर रहा था, सबसे पहले वो यात्रा शुरू करेंगे तो सबसे पहले माला मेरी होगी। मैं आपको बता देता हूँ, जो बुढ़िया जी ने इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाई, आज जो उपराष्ट्रपति को बुला करके आपने आयोजन करवाया है, क्या विश्व समाज ये नहीं चाहता है महासभा का जो वर्चस्व रहे और उनका राजनीतिक वर्चस्व भी
इनसे कई गुना बढ़कर रही और अन्य समाजों में राज्य स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी समाज का नाम किया है। उनका काम बेहद अच्छा है, ऐसा विश्नोई समाज के अलावा दूसरे समाज के लोग भी मानते हैं। तब क्या विश्नोई समाज के युवाओं द्वारा बूढ़िया जी को इनको ये इनाम मिलना चाहिए या आपकी दृष्टि में क्या? हाँ बिल्कुल, आप ये हम भी सुनते हैं, दूसरे समाज भी इस बात के मानते हैं कि इस बार विश्नोई महासभा ने बहुत अच्छा काम किया है, एक्सीलेंट काम किया है और अपनी पहचान बनाई है। तो हमारे युवा तो कल तक तालियां बजा ही रहे थे। अब सिर्फ और सिर्फ एक गुरुजी के कारण और जांबा पीठ के कारण को शब्दों का चयन में उन्होंने जो गलत प्रयोग किए उनको लेकर के गुस्सा है। गुस्सा भी अपेक्षा भरा गुस्सा है। उसको भी मैं कहना चाहता हूँ, चाहे विश्नोई महासभा के संरक्षक हो, चाहे विश्नोई महासभा के अध्यक्ष हो, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि उनको पॉजिटिव ले कि आपके प्रति गुस्सा है तो आपसे अपेक्षा है तभी गुस्सा है। सामान्य आदमी आपके आरोप लगाएंगे, आपको अपना अच्छा काम पॉजिटिव करना और आप इसी गुस्से को आपको पॉजिटिव करना है और समाज में एक अच्छा मैसेज देना है कि हम आपके बिना अधूरे हैं। आपने भी कहा है कि वो कोई यात्रा निकाले या वो खुद जाए वहां पर, क्या इस यात्रा या वहां पहुंचे तो संत चरण स्पर्श आशीर्वाद उपरांत कोई सोशल मीडिया पे विरोध करेंगे तो आप उन्हें क्या कहेंगे? यदि वे जामा जाते हैं और हम जामा धाम के लिए ही लोगों का गुस्सा है वो तो शांत हो जाएगा। उसके बाद में यदि कोई 2-4 लोग करते हैं तो ये उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी होंगे, वो केवल राजनीतिक पोस्ट में मानी जाएगी, वो समाज का गुस्सा नहीं माना जाएगा और न समाज के किसी एक जनमानस का गुस्सा या अपेक्षा ही नहीं है। वो तो केवल 4-5 लोग हैं, वो केवल राजनीतिक तब चला पता चलेगा कि ऐसा उसके बाद भी होता है, तो इसका अर्थ है कि बूढ़िया जी के खिलाफ कोई राजनीतिक स्टंट है। मेरा आपका 7वां सवाल ये है, हमारा मीडिया ये दिखाएगा कि आगे क्या होता है। बूढ़िया साहब इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और समा दया हृदय धर्म धरे धर्म घोषणा वाला ये विश्नोई समाज और विश्नोई संत विश्नोई पंच ये किस तरह के अंगीकार करते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि समा दया तो विश्नोई लोगों के रोम रोम में भरा होता है। देखते हैं विश्नोई समाज किस तरह अपने भामाशाह को धार्मिक यात्राओं को लेकर उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें अपने दिलों में किस तरह जगह देना चाहते हैं। अब गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया और बूढ़िया जी वहाँ पहुँच गए जामा धाम, तो उसके बाद में कोई सवाल पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो सवाल है उन्हीं से था, समाज का सवाल है कोई उन्हीं में नहीं था। और उनके आशीर्वाद हम भी चाहते हैं कि उनकी परंपरा बनी रहे, उनका हमारे धाम का हमारे पीठ की पैठ बनी रहे। और इसी के लिए सभी लोगों ने जो आक्रोश व्यक्त किया और आक्रोश जो यहाँ जो आक्रोश व्यक्त किया है वो एक अपेक्षा से किया है और इस अपेक्षा को विश्नोई महासभा के जितने पदाधिकारी है वो पॉजिटिव लें। और हम भी जो इतर जो हमारे समाज दूसरे समाज की महासभाएं हैं उनके काम से हमारा कोई ईगो नहीं है, लेकिन उनके देख करके हमें भी ये लगता है कि हमें भी एक अच्छा काम करना चाहिए। अभी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का सम्मेलन हुआ था, उसके बाद में बीजेपी ने उसी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। वो आने वाले समय में शायद हो सके कि मुख्यमंत्री बना दे। तो ये समाज जब एक होकर के जब हुंकार भरी तो पार्टी भी झुक जाती है। तो ये हमारा विश्नोई समाज बहुत छोटा है और इसको एक होना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को विश्नोई समाज के जो युवा अभी समाज में ट्रेड चला रहे हैं उनको विकास के नाम पर क्या संदेश देना चाहिए आप युवाओं को? विश्नोई समाज के युवाओं से यही मैं अपील करना चाहता हूं कि अपना जो मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हम समाज में एकत्रित हो और संगठित हो और अपने एक नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। अब नेतृत्व का चयन कैसे होता है उस चयन की प्रक्रिया पर कभी भी सवाल नहीं उठाए। जो यहाँ आप जिस गद्दी पर बैठ गया वही हमारा बॉस रहेगा और ये स्वीकार करना। और यही हमारे युवाओं को मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में हमें एक अच्छा काम करके जो अभी हर समाज कर रहा है उसमें हमारा भी एक अपना वर्चस्व रहे और अपना एक अस्तित्व बना रहे। इसीलिए मैं सभी युवाओं से एक अपील करता हूँ कि एक साथ रहे और नेगेटिव बातें नहीं करें। जो आप बड़े नेतृत्व से अपेक्षाएं करते हैं उन पर दबाव बनाना हमारा आंतरिक मामला है, उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। धन्यवाद प्रकाश जी, आपने अपना कीमती समय दिया। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.29news.live पर विजिट करें।